हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस बार क्लास 10 में है और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। आज के इस वीडियो में हम आपको द बॉल पोएम के सेंट्रल आइडिया को बताने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मैम द बॉल पोएम के सेंट्रल आइडिया पर वीडियो बनाइए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग द बॉल पोएम के सेंट्रल आइडिया को देखेंगे। ये सेंट्रल आइडिया आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताने वाली हूँ। इसे आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आसानी से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है आपका द बॉल पोएम, जिसके पोएट हैं जॉन बेरीमैन। ठीक है, इसको आपको कैसे लिखना है यहाँ पे ध्यान दीजिए। सेंट्रल आइडिया जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 40 वर्ड यानी कि 30 से 40 वर्ड में ही लिखना होता है, बहुत ज्यादा वर्ड में नहीं लिखना होता है। तो इसे हम आपको बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे। आप लोग इसे सुनने मात्र से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें आपको लिखना क्या है। यहाँ पे आपको सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालना है, ब्लैक पेन से ही आपको हेडिंग डालना है। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है, अदरवाइज किसी पेन का यूज नहीं करना है। मैंने यहाँ पे रेड पेन का यूज किया है, लेकिन आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है ध्यान दीजिए। द पोएम द बॉल पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन बेरीमैन। द पोएम यानी कि कविता, द बॉल पोएम इज कंपोज्ड यानी कि रचा गया है, बाय जॉन बेरीमैन यानी कि जॉन बेरीमैन के द्वारा। तो कविता द बॉल पोएम की रचना जॉन बेरीमैन ने किया है, ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, द बॉल पोएम लुक्स यानी कि द बॉल पोएम दिखती है लाइक अ सिंपल स्टोरी, जैसे एक साधारण कहानी है, ऑफ अ यंग बॉय यानी कि एक युवा लड़के की, लॉसिंग हिज बॉल जिसकी बॉल जो है खो गई है। तो द बॉल पोएम एक युवा लड़के की गेंद खो जाने की एक साधारण कहानी दिखती है यानी कि लगती है। आगे ध्यान दीजिए, बट एट द एंड लेकिन अंत में, वी गॉट दैट हमने जाना कि, द पोएट वांटेड टू टेल दैट कवि बताना चाहते हैं कि, वी शुड एक्सेप्ट द चेंज इन लाइफ हमें जीवन में चेंज यानी कि बदलाव यानी कि परिवर्तन को एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना चाहिए। तो कवि हमें बताना चाहते हैं कि जीवन में परिवर्तन को हमें यानी कि बदलाव को हमें स्वीकार करना चाहिए। आगे ध्यान दीजिए, द बॉय इज लर्निंग लड़का जो है सीख रहा है, दैट की लॉस इज अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ नुकसान, लॉस क्या कहा जा रहा है, लॉस यानी कि नुकसान यानी कि हानि, इज अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ यानी कि नुकसान जो है, हानि जो है वो जीवन का अंतिम सत्य है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, इट मस्ट बी फेस्ड इसका हमें सामना करना चाहिए। तो क्या कहा जा रहा है, लॉस जो है, नुकसान जो है वह जीवन का अंतिम सत्य है, इट मस्ट बी फेस्ड हमें इसका सामना करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सेंट्रल आइडिया जो है समाप्त होता है। आपको इतना ही लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 30 से 40 शब्दों में ही पूछे जाते हैं, तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका सेंट्रल आइडिया समाप्त होता है। आप लोग इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। मैंने एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग के साथ समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे दे देंगे, आप लोग वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। कोई भी डाउट है या फिर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।